जय हिंद दोस्तों। डेली करंट जीके में आज 23 और 24 अक्टूबर का करंट अफेयर है, जिसमें से 15 प्लस प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग, जो असमी गायक थे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? तो देखिए, जुबिन गर्ग का जो डेथ हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, और सिंगापुर में सिंगापुर आइसलैंड का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा गया है। ठीक है, जुबिन गर्ग नाम बदला गया है, जुबिन गर्ग रखा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर देश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कोंडारेड्डीपल्ली गांव को दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है? ठीक है, दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का जो है उसका नाम क्या है? तेलंगाना। क्या नाम है? तेलंगाना। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, कोंडारेड्डी तेलंगाना का एक जिला है नागर कुर्नूल, वहाँ का एक गांव है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। ठीक है ना। ये किस मिशन के तहत है? ये हरित ऊर्जा मिशन के तहत किया गया है, जिसमें 514 घर, 11 सरकारी भवन को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत का मोढेरा गांव गुजरात का है। मोढेरा गांव जो 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव है। याद रखिएगा, पहला गांव का नाम क्या है? मोढेरा। ठीक है ना। और अगर हम जिला की बात करें तो दीव जिला, दमन और दीव में जो दीव जिला है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला जिला है। ठीक है, तो गांव की अगर हम बात करें तो गांव का नाम मोढेरा गुजरात का, जिला का नाम दीव, और अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो तेलंगाना का नागर कुर्नूल का एक गांव है कोंडारेड्डीपल्ली। क्या नाम है? कोंडारेड्डीपल्ली। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? ठीक है ना। तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जापान की राजधानी टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो की जो आबादी है 37 मिलियन, मतलब 3,70,00,000। ठीक है ना, जिसको हम ग्रेटर टोक्यो मेट्रो क्षेत्र भी बोलते हैं। ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अगर बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली, जिसका पॉपुलेशन 3,40,00,000 है। और तीसरे स्थान पर संघाई आता है, चीन का संघाई शहर, जिसका अगर बात करें जनसंख्या 3 करोड़ है। तो पहले स्थान पर टोक्यो, दूसरे स्थान पर दिल्ली, और तीसरे स्थान पर संघाई। अगर भारत में दूसरे स्थान की बात करें तो वो कौन सा आता है? मुंबई। मुंबई का पॉपुलेशन 2 करोड़ है। ठीक है, तो पहले स्थान पर टोक्यो है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना है? सबसे ऊंचे पुल की अगर बात करें तो सबसे ऊंचे पुल की अगर हम बात करें तो अब तक भारत का था, चेनाब नदी पर बना हुआ, और वर्तमान में कौन है? चीन का है। चीन का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 625 मीटर है। ठीक है ना। और ये कहाँ बनाया गया है? हुआनजियान ग्रैंड कैन्यन ब्रिज के नाम से बना है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज किस शहर में बना है? गुड़झोऊ शहर में बना है। ठीक है ना, 625 मीटर का। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर 20 साल बाद अक्टूबर 2025 में मर्द ज्वालामुखी फटा है? देखिए, मर्द ज्वालामुखी का मतलब होता है गीला मिट्टी नीचे से लगभग 10 से 15 मीटर की ऊंचाई तक वो उछाल मारता है। ठीक है ना। तो ये कौन सा द्वीप है? बाराटांग द्वीप। क्या नाम है? बाराटांग द्वीप। ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो मर्द ज्वालामुखी का मतलब है मिट्टी का ज्वालामुखी। ठीक है ना। कहाँ तक? 10 से 15 मीटर
ऊपर हवा में उछाल मारता है। और ये 20 साल बाद, लगभग 25 साल बाद विस्फोट लास्ट कब हुआ था? 2003 में हुआ था। जब विस्फोट होता है तो उससे कीचड़ निकलता है, नमकीन पानी निकलता है, गैस, चट्टान के कण और हाइड्रोकार्बन बाहर निकलते हैं। इससे लगभग 100 मीटर का व्यास का एक गड्ढा भी बन गया। मतलब अगर बात करें तो उस अंडमान निकोबार में लगभग कितने ज्वालामुखी? 11 मठ ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और उसके राज्यपाल एडमिरल DK जोशी है। ठीक है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान शुरू किया है? ठीक है ना, धरती आबा जनजातीय उत्सव अभियान। तो ये शुरुआत कहाँ हुआ है? ये शुरुआत हुआ है आपको झारखंड में। कहाँ किया गया है? झारखंड में शुरुआत किया गया। ठीक है ना। इसमें क्या है? इसमें लगभग 80 करोड़ रुपया का व्यय किया जाएगा इस अभियान के लिए। ठीक है ना। इसमें लगभग 63,843 आदिवासी गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। 2023 में एक अभियान शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री जनमन अभियान। ठीक है ना, जिसमें कमजोर आदिवासी समूह को केंद्रित करके इसको शुरुआत किया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में। क्या नाम है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नौसेना अभ्यास कोंकण 2025 आयोजन किया गया? ठीक है ना। तो देखिए, कोंकण 2025 जो आयोजित किया गया वो भारत और यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के बीच शुरुआत किया गया है। ठीक है ना, ब्रिटेन के बीच शुरुआत किया गया है। कहाँ किया गया है, कब किया है? देखिए, यह एक द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ठीक है। शुरुआत 2004 में हुआ था और 2025 का जो कोंकण है अभ्यास है वो पश्चिमी हिंद महासागर में किया गया, जिसमें समुद्री और वायु क्षमताओं को बढ़ाना था। इसमें अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज और भारत का INS विक्रांत, जिसको युद्धपोत जहाज बोला जाता है, विमान वाहक जहाज, वो उसमें भाग लिए थे। अगर इंडियन नेवी की बात करें, भारत के जो चीफ है उनका नाम क्या है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। याद रखिएगा, ये नेवी चीफ का नाम क्या है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए देश को ISSA अवार्ड 2025 मिला। किस देश को मिला है? ठीक है ना। तो देखिए, ये जो ISSA अवार्ड 2025 मिला है, ये मिला है किसको? भारत को मिला है। किसको मिला है? भारत को मिला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जानिए, यह पुरस्कार कहाँ दिया गया? मलेशिया के कुआलालंपुर में, और किसके द्वारा? वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम के दौरान। ठीक है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन, जिसको ISSA बोलते हैं, उनके अध्यक्ष का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद अजमान। ठीक है ना। और इसको रिसीव किसने किया है? भारत के श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने। किसने? मनसुख मंडाविया ने भारत की तरफ से इसको रिसीव किया है। अगर ISS की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी और 160 से ज़्यादा देश और 320 से ज़्यादा संस्थान इसके सदस्य हैं। तो मुख्य रूप से बात करें कि ISSA स्थापना 1927 में, हेड जो है मोहम्मद अजमान है, और ये मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होने वाले फोरम में भारत को दिया गया, जिसको रिसीव करने के लिए भारतीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया थे। इनमें से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 के लिए नहीं चुना गया? तो देखिए, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद जो पुरस्कार है वो 3 व्यक्ति को दिया गया है। किसको नहीं दिया गया है? उसका नाम है वैद्य विमल तोमर। ठीक है ना। क्या नाम है? वैद्य विमल तोमर को नहीं दिया गया। दिया गया है वैद्य नीलकंठ, वैद्य भावना पराशर और प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़। ये 3 व्यक्ति को दिया गया है। किसको नहीं दिया गया? विमल तोमर को। अब यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। किसके द्वारा? भारत कोष के द्वारा। और ये किसके द्वारा? धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसके जो प्रमुख है वो क्या है? आयुष मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है।
ये 3 व्यक्ति हैं जिनको दिया गया है धन्वंतरी पुरस्कार, ठीक है ना, बनवारी लाल, नीलकंठ मूस और भावना प्रसाद, ठीक है, 3 व्यक्ति को दिया गया। इनमें से किसी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, ठीक है ना, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। तो देखिए इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया है उसका नाम क्या, ब्रजभूषण अग्रवाल। क्या नाम है, ब्रजभूषण अग्रवाल। अब इसके बारे में जान लीजिए, जिसको हम आईसीसी बोलते हैं। स्थापना कब हुई थी, 1925 में। हेडक्वार्टर कोलकाता, भारत में। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1925 में। ये गैर सरकारी व्यापार संघ है जो औद्योगिक समूहों के हितों को बढ़ावा देता है। इसी के साथ एक और है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम फिक्की बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मुख्यालय कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। और ये भारत का सबसे बड़ा प्रभावशाली वाणिज्यिक संगठन है। तो फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में और आईसीसी की स्थापना 1925 ईस्वी में, ठीक है। मीराबाई चानू नॉर्वे के फोर्ड में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियंस 2025 में 48 किलो कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है, ठीक है ना। मीराबाई चानू ये ओलंपियन भी रहे हैं, ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता है। तो जो वर्तमान में 2025 में है वो उसमें क्या जीता है, सिल्वर मेडल, ठीक है। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये घायल होने के बाद, अस्वस्थ होने के बाद इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये 199 किलोग्राम के कैटेगरी में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। अगर हम बात करें 2017 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, 22 में सिल्वर और 25 में भी इन्होंने क्या, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी उपलब्धता की बात करें तो अगस्त 2025 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ये इनकी उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत का रैंक क्या था, ठीक है, जूनियर 2025 में। तो देखिए इसमें दिल्ली में जो आयोजित हुआ उसमें भारत का स्थान क्या था, पहला स्थान था, ठीक है ना। देखिए ये जो टूर्नामेंट है इस बार 2 बार हुआ था, ठीक है ना, 2 संस्करण में। पहला संस्करण मई के महीने में जर्मनी के सुहेल में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसमें भारत पहला स्थान लिया है। कितने पदक, 26 पदक के साथ, 8 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य पदक, टोटल 26 पदक के साथ इसमें पहला स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस का पता लगाया है, ठीक है। प्लूटो का एक चंद्रमा है, ठीक है ना, उपग्रह जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, चारोन। उसका नाम के यहाँ पर देख सकते हैं, चारोन नाम है, ठीक है। अब इसके बारे में जानिए कि वैज्ञानिक प्लूटो के सबसे बड़ा चंद्रमा चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पाया। अगर बात करें चारोन का तो ये प्लूटो का आधा है और इसको कब खोजा गया था, 1978 में खोजा गया था। और इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथा मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर चारोन को रखा गया था, ठीक है। दोनों मिलकर क्या, द्विबौना ग्रह का निर्माण करता है, ठीक है। और इसकी जो परिक्रमा है 6.4 पृथ्वी दिनों के बराबर है, ठीक है। अगर 24 घंटा है तो इसका लगभग 150 प्लस है, ठीक है। तो क्या नाम है, चारोन प्लूटो का एक उपग्रह है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है, मतलब इसको बोलते हैं विश्व पुनर्स्थापना दिवस, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक अक्टूबर महीने के पहले शनिवार को, ठीक है ना, पहला शनिवार को, तो जो 1 अक्टूबर को पड़ा हुआ था, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 1 अक्टूबर के मतलब अक्टूबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अगर इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1985 से मनाया जाता है और शुरुआत 1986 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें होता है कि जो कस्बों और शहरों में जो लोग रहते हैं उसके जिम्मेदारी को बताना और उसके पावर को बताना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी डॉल्फिन डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, 5 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि गंगा की डॉल्फिन सबसे ज़्यादा बिहार में पाई जाती है। देखिए, भारत में गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, ठीक है ना। भारत सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया था। भारत का जलीय जीव कौन है राष्ट्रीय? गंगा का डॉल्फिन। इसके लिए पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। कब? 2024 में पटना यूनिवर्सिटी के किनारे, ठीक है ना। 1972 के अनुसूची के अनुसार गंगा डॉल्फिन का शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है ना। अगर बात करें 2018 में, तो बिहार में लगभग 1048 डॉल्फिन थे 2018 में। और इसके साथ जान लीजिए कि डॉल्फिन जो व्यक्ति जिनको कहा जाता है उनका नाम क्या है? रविंद्र कुमार, याद रखिएगा, है ना। डॉल्फिन मैन जिसको बुलाता है रविंद्र कुमार, वे बिहार के हैं, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस, तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। अगर भारत में शिक्षक दिवस तो वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर को, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें, इसका थीम क्या था? तो शिक्षण को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना, ये इसका थीम था। ये किसके द्वारा घोषित किया गया? यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा घोषित किया गया। विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को मनाया था, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग दिन है। जैसे कि भारत में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर, और चीन में 10 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो वो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये था आपका 23 और 24 तारीख का करंट अफेयर। अच्छा लगा जिसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।